होमवर्क हो गया था? ये भी छोड़ दें? ये भी होमवर्क है? यहाँ से बताएं। देखिए फलन जो है x बराबर 1 पर क्या है? संतत है। अगर x बराबर 1 पर संतत है तो f1 का मान हमको ज्ञात करना है। f1 का मान ज्ञात करने के लिए हमको फलन का मान मालूम होना चाहिए। फलन ये है, लेकिन उसने चिल्ला के एक बात कही, चिल्ला के क्या कही कि फलन है तो ये, लेकिन ये उसके लिए है जब एक नहीं है। जब एक है तब के लिए हमें फलन नहीं मालूम है, लेकिन वो उसने मान पूछा है तो हमने कहा कोई बात नहीं, एक नहीं है तो हम एक नहीं के लिए लगा लेंगे और कह देंगे क्योंकि संतत है तो तीनों बिंदुओं पर चाहे LHL चाहे RHL चाहे फलन का मान बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, LHL पर इसको लगा लो। तो x बराबर 1 के या 1 पर क्या निकालने वाले हैं? LHL। F1 नहीं निकाल लें क्योंकि फलन ही नहीं दिया गया। 1 पर निकालने के लिए फलन ही नहीं दिया गया, तो क्या निकालने वाले हैं? LHL। LHL का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस 1 में से कुछ भी घटा दोगे 1 नहीं रहेगा, उसके लिए फलन लिखा हुआ है लिमिट h टेंस टू 0 3 x क्यूब यानी 1 माइनस h का क्यूब माइनस 2 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1 बटे x 1 माइनस h माइनस 1। बोलो नहीं बेटा बिल्कुल भी। हम देख रहे हैं कि 0 बटे 0 तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ज़रा यहाँ स्क्वायर वगैरह खोलो, है ना। लिमिट h टेंस टू 0 तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन गया 3 और a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b माइनस 2 a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। यहाँ तक कोई समस्या? लिमिट h टेंस टू 0 3 1 माइनस h क्यूब माइनस 3h अंदर गुणा करा दी, माइनस माइनस प्लस 3h स्क्वायर, यहाँ अंदर गुणा करा सकते हो माइनस 2 माइनस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 1 अपॉन प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 अंदर गुणा करा लो, 3 माइनस 3h क्यूब माइनस 3 तियाँ 9 3h क्यूब माइनस 3 तियाँ 9h प्लस 3 तियाँ 9h स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2h स्क्वायर। क्या हुआ? सीधे 0 बटे 0 तो नहीं बन रहा, बन जा रहा है, बन रहा, तभी तो ये सब काम कर रहे हैं। रख के देखो, रख के देखो, रख के देखो, डायरेक्ट रख के देखो कि हम दिखाएं यहाँ से। h का मान 0 रख दो, या क्या बन गया 1, 1 का क्यूब 1 3 एक कम 3, ऐसे यहाँ पर 1 2 एक कम 3 में से 2 गया है, प्लस का 1 और माइनस का 1 0, h का मान 0 रख रहे हो 1 1 माइनस 1 0 0 बटे 0 बन रहा है। क्लियर हुआ? हाँ, कहाँ पर पहुँचे थे?
-2 हो गया, -2h स्क्वायर हो गया, प्लस का 4h -1 और बटे में -h। हल कर लो इसको, हल कर लो भैया। लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो रहा है, पहले नंबर पर h³ देखो ढूंढो, -3h³, h³ के बाद h स्क्वायर, 9h स्क्वायर में से 2h स्क्वायर चले गए, 7h स्क्वायर, फिर h माइनस का 9h प्लस का 4h माइनस का 5h, फिर संख्या 0 बटे में -h, ऊपर से h कॉमन लो, लिमिट h टेंस टू -h कॉमन ले लो, ये प्लस का 3h माइनस का 7h प्लस का 5 बटे -h, माइनस से h की वैल्यू पुट कर दो, 3 गुणे 0 -7 गुणे 0 प्लस 5, कितना आ गया 5, आ गया 5। अब अगर 5 आ गया तो क्या कह दोगे, क्योंकि x बराबर 1 पर संतत फलन है, इसलिए f1 का मान वही होगा जो LHL का आया है, हाँ या ना। और f1 का मान कितना आ गया 5। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट कर लो फटाफट।
इतने ऑप्शन खुले हुए हैं टेस्ट देने, फिर भी तुम वहाँ कैसे सर तुमसे ये कहते हैं चलो अच्छा बेटा तुम्हें इतनी समस्या रहने दो, तुम मत आना कल टेस्ट देने, बस हाँ तुमको मज़ा आ जाए। बाद में बात करना जाते समय। क्वेश्चन नंबर 23, f(x) दिया गया है हमको x³ + x² - 16x + 20 और बटे में x - 2 का होल स्क्वायर। जब x 0 नहीं है और जब x 0 है तो k है, तो कह रहा है x के समस्त वास्तविक मानों के लिए संतत हो k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात कर लेंगे भैया किस पर चेक करना है, किसके लिए, समस्त वास्तविक मानों के लिए संतत है, वो तो समस्त मानों के लिए संतत है, तो x बराबर 0 पर चेक कर लो। जब सभी पे संतत है तो 0 पर चेक करने की दिक्कत क्या है, तो x बराबर 0 पर, तो f0 का मान कितना आ गया k, इतनी बात क्लियर है। फिर LHL लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, किसको चेक करना है, अपने फलन को। लिमिट h टेंस टू 0 फलन 0 - h, 0 में से कुछ भी घटाओगे तो 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, और 0 ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ रखोगे, ऊपर रख दीजिए। क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 x³ 0 - h का होल क्यूब प्लस 0 - h का होल स्क्वायर माइनस 16 0 - h प्लस 20 बटे 0 - h -2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बताओ कोई समस्या, ये तो ख़त्म हो गया एक ही लाइन में, बड़े आराम से रख दो। 0 + 0 -0 प्लस 20 बटे ये बन गया 4, तो 20 बटे 4, 4 पंचे कितना आ गया, तो लिखेंगे चूँकि फलन x बिलोंग्स टू R पर क्या है, संतत है, इसलिए f0 का मान कितना, LHL के बराबर, और LHL कितना, k बराबर, समझ गए, फटाक से नोट करो। भैया ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन हम बताएंगे, छोड़ दें, तो भैया ये तुम लगाओगे जैसा दिग्दर्शनी कह रही हैं। हाँ तुम्हारी बात कर रहे हैं, नहीं हम समझते हैं, ये भी HW है आपका बेटा, बोल रहे हो फालतू का बोल रहे हो, अभी कॉपी चेक करूँगा, बोले रहो खूब। ये बताएंगे हम,
ए और बी के उन मानों को ज्ञात करें जिनके लिए एफ एक्स जो है ए एक्स प्लस वन यदि एक्स छोटा है और बराबर है 3 के, और बी एक्स प्लस 3 यदि एक्स बड़ा है 3 से, द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 3 पर संतत है। तो लिख देंगे एक्स बराबर 3 पर F3 का मान निकाल लो। कहाँ रखोगे? ऊपर रखोगे ना। a गुणे 3 प्लस 1 3a प्लस 1। फिर बारी किसकी आ गई? LHL की। जब LHL की बारी आएगी तो LHL में क्या लिखोगे? लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव, किसे चेक करना है? fx को। लिमिट h टेंस टू और f3 माइनस 3 में से बेटा कुछ भी घटाओगे 3 से छोटा होगा कि बड़ा? छोटे के लिए कहाँ रखोगे? ऊपर ही रखना है। तो रख दो, क्या बनेगा? लिमिट h टेंस टू 0 a 3 माइनस h प्लस 1, h का मान 0 रख दो। a 3 माइनस 0 प्लस 1 3a प्लस 1। अब बारी किसकी आई है? RHL की। लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। बेटा वो क्यों बोल रहे हो? मुंह क्यों चला रहे हो इधर से? हम होंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h, और 3 में कुछ भी जोड़ोगे तो वो 3 से बड़ा हो जाएगा। 3 से बड़े के लिए फलन bx प्लस 3। तो b और x का मान 3 प्लस h की वैल्यू पुट कर दो। b 3 प्लस 0 प्लस 3 तो क्या बनेगा? 3b प्लस 3 हो गया। अब साफ साफ कह रहा है चूंकि x बराबर 3 पर क्या है? x बराबर 3 पर संतत है। चूंकि x बराबर 3 पर संतत है इसलिए F3 बराबर LHL बराबर RHL। ठीक है। अब ये बताओ F3 का मान कितना है? 3a प्लस 1, और LHL का मान वो भी 3a प्लस 1, और RHL का मान 3b प्लस। तो ये तो इसके बराबर ही है, तो इन दोनों को उठा लो। 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, 3a माइनस 3b बराबर 3 माइनस 3a माइनस 3b बराबर 2। a और b नहीं ज्ञात किया जा सकता, a और b में समीकरण प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि दो अज्ञात राशियों के लिए कम से कम 2 समीकरण की जरूरत है। यहाँ पर सिंगल समीकरण है। नहीं क्लियर हुआ? लिख लीजिए।
हटाएं, जल्दी लिखो फटाफट। हाँ? देखिए क्या लिखा हुआ है, लैम्डा के किस मान के लिए द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। x बराबर 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए। x बराबर 1 पर सांतत्य पर विचार करो। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या निकालोगे, f0, और x का मान जब 0 के बराबर होगा तो फलन किस रूप में काम करेगा, लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। ठीक है, फलन चेक कर लो, ये लिखा हुआ है। तो f0 का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, f0 आ गया 0। अब बारी आ गई किसकी, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। 0 में से कुछ भी घटाओगे तो क्या बन जाएगा, 0 से छोटा, और 0 से छोटे के लिए फलन किस रूप में काम कर रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट में लैम्डा x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस h। ऐसा करो, लैम्डा बाहर कर लो। गणित लगा दी, लैम्डा बाहर कर लिया, फिर लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच। बायो वाले नहीं कर पाते काम, बस यही अंतर है। लिमिट एच टेंस टू 0 लैम्डा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस 0। तो क्या बन गया भैया, फिर से 0 बन गया। अब बात करते हैं RHL पर। देखिए, किसी भी चीज़ में आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी, जैसे आप क्वेश्चन लगा रहे हो और क्वेश्चन आपके मुताबिक ना चलकर अपने मुताबिक चल रहा है, तो बस क्वेश्चन लगाते जाओ, तब तक मत रुको जब तक आप क्वेश्चन लगाएंगे नहीं। अगर यहाँ पर घबरा गए कि अरे लैम्डा तो आ ही नहीं रहा, अरे LHL में तो नहीं आया, फलन में भी नहीं आया, अब RHL में कैसे आएगा, वहाँ पर भी नहीं आएगा, फिर लैम्डा का मान कैसे निकालेंगे, तो तुम बिल्कुल प्रश्न हल नहीं कर सकते, नंबर पा नहीं सकते हो। अरे नहीं आ रहा तो उसमें हमारी क्या गलती है, हमारी कोई गलती है, हमारा काम क्या है, कर्म करना, फल आगे मिलेगा। अभी देखना लास्ट लाइन में फल मिलेगा, बिल्कुल लास्ट लाइन में, बिल्कुल लास्ट लाइन में। RHL पर आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव क्या fx, लिमिट h टेंस टू 0, और वो फल प्रियांशी बताएंगी 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, 0 में कुछ भी जोड़ोगे तो वो 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़े के लिए फलन नीचे वाला 4 है ना, 4x, x का मान 0 प्लस h प्लस 1, h की वैल्यू 0 पुट कर दो, 4 0 प्लस 0 प्लस 1 1, कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ क्या आ रहा है,
यहाँ क्या आ रहा है और वहाँ क्या आ गया 1। समझ गए? तो लिख देंगे चूंकि F0 बराबर LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं होगा। समझ गए? यानी लैम्डा का कोई मान हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख, 10 लाख हो, कुछ भी हो, फलन संतत हो ही नहीं सकता। जब फलन का मान बराबर ही नहीं आया तो संतत कैसे होगा? नहीं समझ पाए? समझ गए? यही चीज़ अगर बराबर आ जाती तो क्या लिखते? तो भी यही बात लिखते। क्या लिखते? कि ये बराबर आ गए हैं इसलिए लैम्डा के किसी मान के लिए भी फलन संतत रहेगा। चाहे कुछ भी कर लो, फलन कैसा रहेगा? संतत रहेगा। समझ गए? संतत नहीं आया तो कहते हैं संतत नहीं आया, और संतत। चलिए, ये तो भी एक पार्ट लगा है। अब बारी किसकी आ गई? F1। तो भैया F1 के लिए लगाते हैं ना क्वेश्चन, यहाँ लगा रहे हैं। तो x बराबर 1 पर सबसे पहले F1 के लिए फलन किस रूप में काम करेगा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? 1 तो 0 से बड़ा है, नीचे वाला काम करेगा। 4 × 1 + 1, 4 × 4 = 5। बारी किसकी आ गई? LHL। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव कौन? Fx। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - h। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? 1 में से कुछ भी घटाओ, 1 में से कुछ भी घटाओ, 1 से छोटा, और जो चीज़ 1 से छोटी है वो 0 से कैसी होगी? 1 से थोड़ी तो छोटी है, 0 से तो बड़ा ही रहेगा। संख्या रेखा बना देते हैं मोटी बुद्धि के लिए। ये 1 है, ये 0 है, और यहाँ कह रहा है 1 में से थोड़ा सा घटाया, 1 में से थोड़ा घटाया तो यहीं तो पहुँचे, यहीं पहुँचे, 0 से तो बड़ा ही है। नहीं समझ पाए? समझ गए? मोटी बुद्धि है ये, नहीं तब क्या? क्या बुद्धि नहीं है? तो नहीं थी। लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 - h रख दो भैया। 4 1 - h + 1, h का मान 0 रख दो। कितना बनेगा? 4 × 1 + 1 = 5। अब बारी किसकी? RHL की। बहुत ध्यान से देखना। कर लोगे? लिख लीजिए भैया फटाफट। F के सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां x छोटा है और बड़ा है। ठीक है ना? तो हम क्या करने वाले हैं? x बराबर 0 पर लगाने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले F0 निकालेंगे, और जब x का मान 0 के बराबर होगा तो फलन किसके रूप में काम करेगा? x + 1 के रूप में काम करेगा। और x की वैल्यू कितनी? 0। तो यहाँ 0 रख दीजिए, यहाँ 0 रख दीजिए। तो क्या बन जाएगा? 0 + 1 अर्थात 1। अब LHL। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव Fx। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 - h। 0 में से कुछ भी घटाओगे तो वो 0 से छोटा हो जाएगा, और 0 से छोटे के लिए फलन किस रूप में काम करेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 0 - h बटे 0 - h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा sin -h और -h। तो sin h ही तो बचेगा, क्योंकि माइनस आगे आ जाएगा, और -h में माइनस यहाँ पर है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin थीटा बटे थीटा का मान कितना? 1। ये हो गया LHL। अब बारी किसकी आ गई? RHL पर। RHL पे चलो जरा। ठीक है? तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव Fx। लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ जीरो से में कुछ भी जोड़ दोगे तो बड़ा हो जाएगा, और बड़े के लिए x+1 के रूप में काम कर रहा है। तो लिमिट h प्लस जीरो, जीरो प्लस h प्लस 1, h की वैल्यू जीरो पुट कर दो, 0 + 1 बराबर 1। समझ गए? तो ये क्या आ गया 1 1 1, चूँकि f0 बराबर LHL बराबर RHL, अतः x बराबर जीरो पर क्या है, ये संतत फलन है और इसका कोई भी असांतत्यता इसका कोई भी असांतत्यता का बिंदु नहीं है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? क्योंकि वो असांतत्य के बारे में पूछ रहा था। बताओ समझ में आ गया? नोट कर लो जिसको नोट करना है, हिंट लिख लो अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो हम आगे बढ़े। है कोई नोट करने वाला? कोई है नोट करने वाला? चलो फिर क्या, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा ना, छोड़ दें, ये तो पढ़ चुके हम लोग। तो भैया ये आपका HW हो गया, एग्जाम्पल में भी पढ़ा था शायद, क्वेश्चन में भी दोबारा आ चुका है। ये देख लेते हैं क्या कह रहा है। f के सांतत्य की जांच कीजिए जहां निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। fx क्या है, sin x माइनस cos x माइनस 1 यदि x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। तो क्या लिखने वाले हैं भैया, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर क्या लोगे, f0। जब x का मान 0 होता है तो फलन का मान कितना आता है, -1। फिर LHL लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, किसको चेक करना है, फलन को। लिमिट h टेंस टू 0, फलन 0 माइनस h, 0 में से कुछ भी घटाओगे तो 0 नहीं रह जाएगा। 0 नहीं रहने के लिए फलन sin x माइनस cos x के रूप में काम कर रहा है। लिमिट h टेंस टू 0 और बनेगा sin 0 माइनस h माइनस cos 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h, ये सबको समझ में आ गया, माइनस साइन h, cos माइनस को हजम कर जाता है, माइनस cos h, वैल्यू पुट कर दो तो ये बन जाएगा माइनस साइन 0 माइनस cos 0। साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1, माइनस 1 आ गया। क्लियर हुआ? अब कहाँ चलेंगे, RHL पर चलेगा ना। तो RHL लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0, 0 में कुछ भी जोड़ोगे तो वो 0 नहीं रहेगा, और 0 नहीं रहने के लिए फलन क्या है, साइन 0 प्लस h माइनस cos 0 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h माइनस cos h, क्या बन जाएगा, साइन 0 माइनस cos 0, साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान -1 लिख देंगे। चूँकि f0 बराबर LHL बराबर RHL, इसलिए x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। लेकिन पूछ क्या रहा है, संतत्य की जांच कीजिए, तो संतत है। नोट नहीं करना होगा शायद, लिखना है किसी को,
बता दे रहा जो नोट करना हो, हम चल रहे हैं धीरे धीरे। ये फलन केवल हम आपको इसका रूप बदल कर दिखा दें और आप लगा लेना घर में। कैसे? देखिए ये दिया गया, इतना ध्यान से पढ़ो, तथा करके इतना ध्यान से पढ़ो। जब तुम पढ़ोगे तब हम तुमको इसका रूप बदल कर दिखा देते हैं। f(x) बराबर कह रहा है x² प्लस 1 के रूप में काम कर रहा है जब x जो है वो 1 नहीं है, और 3 के रूप में काम कर रहा है जब x क्या है? बस अब इसको लगा पाओगे संतत के लिए, असंतत के लिए? हाँ, x बराबर 1 पर संतत असंतत की जांच कर लो। तो यही चीज़ वहाँ पर उसने वैसे लिख रखी है, इसको ऐसे लिख दिया तो ज़्यादा समझ में आ गया होगा। हटा दें, ये हो गया आपका HW। ये तो रटा पड़ा हुआ है क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को। अच्छा, ये किताब में देखो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो प्रश्न है यहाँ f(x) नहीं f'(x) होना चाहिए। अगर बुक में f' ना लगा हो तो लगा लो। f'(x) का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसका अस्तित्व f'(x). अब ये जिन्होंने फर्स्ट ईयर पढ़ रखा है उनको हमने बता रखा है कि f'(x) मतलब अवकलन, उसका प्रथम अवकलज होता है। f'(x) क्या होता है? अवकलन की क्रिया से जो आपको अवकल गुणांक प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं प्रथम अवकलज। तो ये प्रथम अवकलज है और इस अवकलज का हमको अस्तित्व बताना है, यानी अवकलनीयता वाला कॉन्सेप्ट सीखना है। और अवकलनीयता अभी पढ़ी नहीं हम लोगों ने, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं ना, जब अवकलनीयता सिखा देंगे तो इसको लगवा देंगे, ठीक है। अभी हम लोग केवल क्या पढ़ रहे हैं, संतत पर विचार कर रहे हैं केवल। अवकलनीयता वाले क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं टच कर रहे हैं। जब अवकलनीयता आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तब ये क्वेश्चन एक साथ पीछे भी बताया था, वो भी निशान लगवाया था। हाँ, उसको भी ध्यान रखना, इसको भी ध्यान रखना। चलिए, और कह रहा है f(x) बराबर mod x माइनस 20, x बराबर 0 पर संतत फलन है, ये दिखाने को कह रहा है। तो x बराबर 0 नहीं 20 पर, x बराबर 20 पर, तो x बराबर 20 पर क्या निकालोगे, f20 का मान कैसे निकलेगा, mod 20 माइनस 20 बराबर कितना, 0। फिर LHL में लिमिट x टेंस टू 20 नेगेटिव कौन f(x), लिमिट h टेंस टू 0 f 20 माइनस h। 20 में से कुछ भी हटा दोगे तो क्या 20 रहेगा, लेकिन यहाँ रहना ना रहना कोई मतलब ही नहीं, फलन एक सिंगल रूप में दिया रखा है। तो सीधे सीधे क्या करोगे, उठाकर वहाँ रख दोगे। लिमिट h टेंस टू 0 मॉड में रख दो, x के स्थान पर 20 माइनस h, ये तो x के स्थान पर रखा है और आगे माइनस 20 और लगा हुआ है। बोलो हाँ या ना। प्लस का 20 माइनस का 20 कट गया। लिमिट क्या, ख़त्म करो इसको। क्या आ गया, ऊपर भी कितना आया था 0, यहाँ पर भी कितना आ गया। फिर आ जाओ कहाँ पर, RHL पर। लिमिट x टेंस टू 20 पॉजिटिव कौन f(x), लिमिट h टेंस टू 0 f 20 प्लस h, रखना वहीं पर है। लिमिट h टेंस टू 0 20 प्लस h माइनस 20, प्लस 20 माइनस 20 कट गया। क्या बन गया, क्योंकि f20 बराबर LHL बराबर RHL, अतः x बराबर 20 पर क्या है, संतत है। समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं आगे। ये बताने की जरूरत है क्या हमको, हाँ कर लोगे। HW है, किस पर चेक करोगे, एक पर कह रहा है, एक पर चेक कर लेना। HW है, ये बता देते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट है, अगले टेस्ट में पूछेंगे। 34 से 37 में k का मान ज्ञात करना है। x बराबर π/2 पर क्या है, संतत होगा तभी तो k का मान बता पाओगे। लिखा है प्रश्न में कुछ, ये हेडिंग पढ़ो। हाँ 34 से 37 में k का मान ज्ञात कीजिए।
हाँ संतत है। अब पुष्पेंद्र भाई देखो कितना गलत लिखते हैं, लिखते ही नहीं है संतत संतत। संतत है, ये प्रश्न में दिया 34 से लेकर 37 तक जितने भी प्रश्न पढ़ोगे उसमें सब में संतत है, ठीक है। अच्छा, अगर ये संतत है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, x बराबर π/2 पर f π/2 निकाल लो। जब x का मान π/2 तो फलन का मान कितना, 3। बंद हो जाएगा क्लास, बंद हो जाएगा। टू पर, इस पर निकालना है, ठीक है। f π/2 पर कितना मान आ गया, 3 आ गया। अब LHL लिमिट x टेंस टू π/2 निगेटिव, कौन, fx, लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस h। π/2 में से h घटा दोगे तो π/2 नहीं रह जाएगा, इसलिए ऊपर वाला फलन के रूप में काम करेगा। तो लिमिट रहेगी ऐसे ही, h टेंस टू 0 ऐसे रहेगी, और f की जगह पर k cos, बैठे रहो, तुमसे ज़्यादा गर्मी हमको लग रही है इधर, चुप बिल्कुल, बेना चलाने लगे तुरंत है। 2 और x की जगह पर π/2 माइनस h। लो तुम पढ़ाई दवाई करे बच्चों को, इस जमाना करी हो, माइनस h। अब लिमिट h टेंस टू 0 के 90 माइनस थीटा, पहला चलो पहले में सारे प्लस के 90 मान बदल जाता, कॉस बदलता साइन में, साइन h। 2 के अंदर गुणा करो तो पाई माइनस पाई प्लस 2h, माइनस पाई प्लस पाई क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये के तो कांस्टेंट वैल्यू है, उस पर तो काम करता नहीं है लिमिट, तो क्या कर लो बाहर, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। साइन h अपॉन 2h, h रखो, 2 पर काम, लिमिट काम नहीं कर रहा है, 2 निकाल लिया बाहर। अब ये कितना बन गया, 1, तो k/2 इंटू 1 अर्थात, अब क्या लिखोगे, चूंकि x बराबर π/2 पर फलन संतत है, इसलिए f π/2 किसके बराबर होगा, LHL के बराबर होगा। वो π/2 कितना है, 3, और LHL कितना है, k/2, तो 3 बराबर k/2 बटे की चीज़ गुणे में, तो k बराबर 6। क्या समझ में आया, इसको लिख लो फटाफट है।
देखिए ये तो अपने आप कर लोगे, ये कोई क्वेश्चन है दुनिया में? ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप लगाइए। इतना नहीं कर पाओगे तो पास नहीं हो पाओगे। छोड़ दें? तो भैया ये भी हो गया आपका HW। ये कोई क्वेश्चन है? हलवा है, हलवा, चम्मच लो और बस खा लो। आई के लिए ना चल रही हो तुम लौके का। देखिए कोई लोग कॉपी किताब को बेनाम ना बनाएं कृपया करके। विद्या के मंदिर में पाप की घंटे ना बजाएं क्योंकि हम लाइट मंगा रहे हैं। अच्छा देखा देखा घूम गया। मौज आ गई। अच्छा बस 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 दर्शाइए कि भैया इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट में आपका इंतज़ार कर रहा है। अगले टेस्ट में बात यह है कि x माइनस, ये बड़े ब्रैकेट में x लिखा हुआ है और आपको क्लास 11th में एक फलन सिखाया था, महत्तम पूर्णांक फलन। नहीं मालूम तुमको? मान लिया फर्स्ट ईयर फेल हो तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है? बकवास मत करना, सुन लेना बहुत ध्यान से, ठीक है? फीस नहीं लेंगे फर्स्ट ईयर के, ऐसे पढ़ा रहे फ्री में। इच्छा हो तो दे देना, मना नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा ही नहीं होगी। ये एक बिंदु 0 है, ये एक बिंदु -1 है, ये एक बिंदु -3 -2 है, ये -3 है, 1 है, 2 है और 3 है। मान लीजिए इतने बिंदु आपके लिए काफ़ी हैं, ठीक है? महत्तम पूर्णांक होता क्या है कि जब किसी फलन में हम कोई ऐसा मान रखते हैं, जैसे हमको ये फलन दिया गया f(x) और वहाँ पर दे दिया गया बड़े ब्रैकेट में x, ठीक है? तो ये इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या बोलते हैं? यहाँ पर हमको अगर कोई तुमसे कह दे कि बताओ f2 का मान कितना आएगा, अगर कोई कह दे कि f2 का मान कितना आएगा, बताओ f2 का मान कितना आएगा, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? जल्दी बोलो। अरे f2 का मान 2 रख दो ना, f2 का मान 2 रख दो ना, बस हो गया। अगर कोई कहे कि f2.5 का मान बताओ कितना होगा, तो कितना आएगा? अरे यहाँ पर 2.5 रख दो, वो गलत हो जाएगा। सुनो मेरी बात, हम लोग पढ़ रहे हैं महत्तम पूर्णांक फलन। हमें बड़े से बड़ा पूर्णांक चाहिए, बड़े से बड़ा पूर्णांक चाहिए, और तुम वैल्यू कितनी पुट कर रहे हो? 2.5। क्या ये पूर्णांक है? तो हमें महत्तम बड़े से बड़ा पूर्णांक चाहिए। 2.5 में बड़े से बड़ा पूर्णांक कौन सा मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। 3 2.5 में 3 नहीं मिलेगा, 3 तो आगे नहीं समझ पाए। फिर बताओ f2.99 का मान कितना होगा? 2 ही होगा, 3 मत कहना। कुछ लोग ये समझ लेते हैं 2 3 के करीब है। f 3.6 कितना मान आएगा? 3। f -2.3 बताओ कितना आएगा? -2। तुम कहाँ हो? 2.3 कहाँ पर हो? यहाँ खड़े हो कि यहाँ खड़े हो? 2 माइनस का 2.3 इतना नहीं बता पाओगे तो इंटर में पढ़ना, कलंक हो, कलंक इंटर के नाम पर तुम लोग। माइनस का 2.3 यहाँ हो कि यहाँ? हाँ यहाँ पर हो, ठीक है? और इससे पहले पूर्णांक कौन सा है? -3। इससे पहले पूर्णांक कौन सा है? तो उत्तर कितना आएगा वो बता कितना रहे हो? -2। शायद समझ में आ गया होगा बिना फर्स्ट ईयर पढ़े कि महत्तम पूर्णांक होता क्या है। क्लियर है? चलिए।
चलते हैं कहाँ पर, प्रश्न पर। वहाँ पर थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमने पूर्णांक पर ही क्वेश्चन बता दिया, वहाँ पर एक अलग वैल्यू हो सकती है, तो वहाँ पर भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ना समझ में आए तो बताना, कुछ और बताएंगे, सिखाएंगे कुछ अलग लेवल पर आए। मान लिया कि तुम लोग बता ले जाओगे, तो दर्शाइए कि g(x) एक फलन है x माइनस महत्तम पूर्णांक x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, जहाँ यहाँ महत्तम पूर्णांक x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x बराबर a के बराबर या x से कम है। ठीक है, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, बिंदु तो कोई दिया नहीं गया। माना x बराबर a पर जहाँ a एक पूर्णांक है, हाँ या ना, समझ गए? तो सबसे पहले एफ ए निकाल लो, x माइनस महत्तम पूर्णांक a माइनस महत्तम पूर्णांक a ऐसे रहेगा, महत्तम पूर्णांक a, और किसी पूर्णांक को रख के महत्तम पूर्णांक में वही पूर्णांक मिलता है। 2 रखा था 2 मिला था, 3 रखा था 3 मिला था। जब दशमलव रखोगे तब दिक्कत होगी ना, और हमने बता दिया ना a क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, और a में से a गया, तो एफ ए का मान कितना आ गया? ऐसा कोई जिसको एफ ए का मान 0 समझ में ना आया हो, पूछ लो जल्दी, फटाफट पूछो। कोई समस्या नहीं? बारी किसकी? एल चल के लिमिट x टेंस टू a निगेटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h रखो x की जगह पर, a माइनस h माइनस महत्तम पूर्णांक a माइनस h। बोलो बोलो जल्दी बोलो, कोई समस्या? अब ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना बेटा, यहीं पर है बारीकी, यहीं पर है बारीकी। ठीक है, a माइनस एच यूँ ही माइनस लगा दिया, ये a माइनस एच को क्या लिख दिया जाए? जल्दी बोलो, a माइनस एच को a लिख दोगे, जल्दी बोलो फटाफट। a माइनस एच, भैया संख्या रेखा बनाई थी, दिमाग में संख्या रेखा बनाओ, ये था a, और a में से बहुत थोड़ा सा घटा रहे हो, यहाँ पहुँच गए, और किसी भी पूर्णांक में थोड़ा सा घटाओगे तो पूर्णांक तो रहने गया, तो इससे पहले वाला पूर्णांक कौन सा है? उत्तर आएगा a माइनस 1। पूछो किसको a माइनस 1 समझ में नहीं आया? ये बड़ा ब्रैकेट है महत्तम पूर्णांक का, और a में से कुछ भी घटाओगे तो a क्या पूर्णांक रह जाएगा? फिर से समझो, 2 में से बहुत थोड़ा घटा दो, बहुत थोड़ा घटा दो, 1.99 बना, इसको महत्तम पूर्णांक के रूप में ये कितना उत्तर देगा? तो 2 माइनस 1 ही तो दिया उत्तर उसने, हाँ नहीं 2 माइनस 1 उत्तर दिया। तो यहाँ पर a था और a में से बहुत थोड़ा घटा दिया, तो तुम यहाँ खड़े हो गए, तुम्हारा स्टैंड कहाँ पर है? यहाँ पर। और हमें उत्तर कौन सा देना होता है महत्तम पूर्णांक में? जो उससे जस्ट पहले पूर्णांक आ रहा है। तो इस बिंदु से जस्ट पहले पूर्णांक कौन सा आ रहा है? a माइनस, तो भैया a माइनस एच, ये माइनस a, माइनस अंदर गया +1। बोलो बोलो बोलो, ब्रैकेट लगा दे इन्हें, बोलो किसको नहीं समझ में आया? इसकी वैल्यू ये है, ब्रैकेट खोल दो, a माइनस एच माइनस a प्लस 1, a से a क्या हो जाएगा? a से क्या हो जाएगा? लिमिट जिंदा है बेटा, दोबारा से लिखते हैं, लिमिट छूट गया ना, मिसप्रिंट है बेटा, मिसप्रिंट है, मशीन खराब हो गई। लिमिट h टेंस टू 0, बात समझ में आ गई थी कि नहीं?
ये बात समझ में आ गई a-1 वाली? बस कहानी इसी की थी, बाकी लिमिट तो तुम लोग बहुत होशियार हो, नहीं भी लगाया तो तब भी तुम लगा लेते हैं। a माइनस एच माइनस ए प्लस 1 प्लस ए माइनस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा 0 + 1 अर्थात 1। यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, लिख दो चूँकि एफ ए नॉट इक्वल टू एल एच एल, इसलिए यह फलन किसी भी पूर्णांक पर संतत नहीं है। पूर्णांक के लिए चेक किया था, पूर्णांक पे बता दिया, नहीं समझ में आया। अच्छा, मतलब ये ना होकर तुम केवल इतने की बात कर रहे हो। हाँ, अलग से इसको बता देते हैं, अलग से इसको पूछ लो। जैसे महत्तम पूर्णांक में a + h लिखा हुआ है, ये संख्या रेखा बना लो, ठीक है। a था, ये a में तुमने बहुत थोड़ा सा जोड़ा तो तुम यहाँ पहुँच गए, मान लिया यहाँ पहुँच गए, तो उत्तर क्या दोगे, ये दोगे? नहीं, इसके जस्ट पहले कौन सा पूर्णांक है, तो a ही रहेगा। नहीं समझे? हाँ, नोट कर लीजिए। इसीलिए फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है महत्तम पूर्णांक की लिमिट में यहाँ आई वो तब बताइए मैं। कुछ है नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बस देखने में डरावना लग रहा है। सबसे पहले x बराबर पाई पर संतत कह रहा है, तो x बराबर पाई पर, तो सबसे पहले f पाई निकाल लो,
पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। क्लियर? साइन पाई का मान 0 होता है। LHL लिमिट x टेंस टू पाई निगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस h रख दो भैया, लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस h रख दो, पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। कहाँ पर? लिमिट ऐसा करो, वैल्यू पुट कर दो। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 0, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5। बस इतना सरल था। अब बारी किसकी आ गई? लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव कॉन fx, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 फलन में रख दोगे, रख दो भैया क्या? पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5, पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस 5। तो क्या बन गया? पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई का मान 0 प्लस 5 अर्थात पाई स्क्वायर प्लस 5। चूँकि एफ पाई बराबर LHL बराबर RHL, अतः x बराबर पाई पर क्या है? संतत है। आज इतने, बाकी कल। हाँ, 40 से शुरुआत करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल एक एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। 40 के ए पार्ट की बात कर रहे हैं, जहां पर फलन हमको क्या दिया गया है? fx बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना hx बराबर साइन एक्स और gx बराबर कॉस एक्स। ये हमने नाम मान लिए, इनके दो फलन अलग अलग नाम मान लिए। सुनते जाना अभी। और हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है कि साइन एक संतत फलन है, हाँ या ना? हाँ, ये ग्राफ किसका बना दिया? hx का, जो क्या है? संतत है। कहां पर? r पर। सभी रियल नंबर पे क्या है? संतत है। और gx क्या है? gx बना लो भैया। तो वो यहां से शुरू होता है, x x डैश x x डैश y और y डैश। क्या इतनी बात क्लियर है? ये भी कैसा फलन है? संतत फलन है। यह है क्या? gx। समझ गए? तो क्या लिखेंगे? चूंकि hx एक संतत फलन है तथा gx भी एक संतत फलन है, अतः hx प्लस gx भी संतत फलन होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? fx। क्या बोल रहे हैं? fx। नहीं समझे? अब कहां से आ रहा है सब कुछ ये भी जान लीजिए। कहां से आ रहा है ये जान लीजिए। fx बराबर hx प्लस gx, ये कहां से आ रहा है? कि कैसे पता चल गया संतत होगा?
अगर क्लास के इंट्रोडक्शन की बात करें तो शायद दूसरे क्लास की जो शुरुआत करी थी वहाँ पर एक तुमको प्रमेय लिखवाई थी संतत फलन पर। उसमें लिखवाया था दो संतत फलनों का योग सदैव संतत होता है। जब hx भी संतत है, gx भी संतत है और fx बन किससे रहा है? उनके योग से, तो कैसा फलन होगा? संतत फलन होगा। दूसरी क्लास के पॉइंट लिखवाए थे हमने दूसरे क्लास में। अच्छा, तो ये बताओ क्या ये बात जो हमने यहाँ समझाई समझ में आ गई? तो ये पहला वाला फलन कैसा है? क्योंकि sin x भी संतत, cos x भी संतत, दोनों का योग संतत। और फिर हमने जहां पर योग लिखवाया था वहां यह भी बताया था कि उनका अंतर भी संतत ही होता है और उनका गुणनफल भी संतत होता है। तीनों सिद्ध हो गए। नहीं समझ में आया? पेपर में कोई एक पार्ट आएगा, चित्र बना के लगा दीजिएगा, 1 नंबर आपका पक्का। अगर बहुविकल्पी आए तो डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया? 1 नंबर में आए तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दीजिए sin x संतत फलन है, cos भी एक संतत फलन है, इसलिए sin x प्लस cos x भी एक संतत फलन होगा। और अगर 2 नंबर 4 नंबर में आ जाए तो थोड़ा ग्राफ बना दीजिए। क्या क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए फटाक से। इसकी कहानी समझ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे फंसते हैं। एक एक पॉइंट आपको समझाते चल रहे हैं, जहाँ पर आपको समस्या लगे वहीं पर आप पूछ लेना, क्योंकि यहाँ से जहाँ पर बस हमारा एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, जहाँ पर बच्चों को डर लगता है बस हमको वही क्लियर करते मज़ा आता है। इसलिए तुमको कहीं पर डाउट लगे तुरंत पूछना। यहाँ पर समस्या हर बच्चे को रहती है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, कई पार्ट दिए, कॉमा लगा है, कई पार्ट है। तो पहले को उठाते हैं जहाँ लिखा हुआ है cos, और उसका नाम मान लेते हैं, माना fx बराबर cos x। ठीक है, किसी एंगल पे मान लिया, थीटा भी लिख सकते हो, cos थीटा, f थीटा बराबर cos थीटा भी मान सकते हो। ये पूरा नाम लिखा है कोसाइन। ठीक है, हाँ, तो कोसाइन लिखा हुआ है जहाँ पर हमने उसको cos बोल दिया और x लगा दिया एंगल के साथ में, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात एक एंगल पर काम करता है। ठीक, अब वो कह रहा है कि इस पर सांतत्य पर विचार कीजिए।
कॉस है, क्या है, कॉस। ग्राफ बना दीजिए, बना दो भैया ग्राफ। बस ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर जाए, समझ गया ना तुम? ठीक, ये x है और ये x डैश है, y है और ये y डैश है। चूंकि cos x एक संतत फलन है, चूंकि cos x एक संतत फलन है, इसलिए f(x) बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पर क्या है, संतत है। बोलो कोई समस्या? अब दूसरा पॉइंट, ये cos x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, f(x) बराबर cos x। ठीक है, अब समझना भैया बारीकी, cos x को क्या बोल सकते हैं, 1 sin x। जिस प्रकार साइन का फलन संतत होता है उसी प्रकार cos x का फलन भी संतत होता है, लेकिन कहां पर नहीं होता, कहां पर नहीं होता, जहां जहां साइन क्या बन जाएगा, 0। क्योंकि साइन 0 का मतलब कि फलन हमारा क्या हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर है ना? तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि जहां जहां साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए f(x) ऑल रियल नंबर पर क्या है, संतत है। लेकिन इसमें से वो वैल्यू हटा दो, इसमें से वो वैल्यू हटा दो जहां जहां साइन 0 का होता है, जहां जहां साइन अपना मान 0 देता है वो सारी वैल्यू हटा दो। साइन 0 कहां देता है, साइन 0 0 पर देता है, साइन पाई पर देता है। तो ऐसे मान ज्ञात करने के लिए आपको एक बात याद रखनी है, उसको बोलते हैं n पाई। क्या बोलेंगे, n पाई। n एक पूर्णांक है, जहां n क्या है, पूर्णांक है। n की जगह वैल्यू पुट करते जाओ और तुमको साइन 0 का मान प्राप्त होता जाएगा। क्या बोला, n की जगह वैल्यू प्राप्त करते जाओ, तुमको साइन के वो मान प्राप्त हो जाएंगे जहां पर साइन क्या होता है, 0। चलो पूर्णांक, और जहां n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या है, इंटीजर पूर्णांक है, z भी बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर को, पूर्णांक को z से या i से प्रदर्शित करते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हो जब पूछना समझ में आए कि जहां n एक पूर्णांक है। ठीक है, अब अगर कोई तुमसे पूछ दे बताओ साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, तो तुम कहना कि n पाई में n का मान रख दो, n पाई में n का मान रख दो, जो भी एंगल निकल कर आएंगे उन सभी एंगल पर साइन क्या होगा, 0। अब तुम अपनी मर्जी से n का कोई मान बता दो, n का मान कोई भी बता दो, बाहर गिरोगे जाके बदतमीज सुअर कहेंगे। तो n का मान रख दो, रखो, कौन सा, जो भी बोलो वो रख दें, 2। जैसे तुमने कहा 2, n का मान 2 रखा और किससे मल्टीप्लाई, 2 पाई, साइन 2 पाई का मान निकाल लो, 0 ही आएगा। और कोई बोलो -5 पाई, यहां पर साइन 0 होता है। और कोई बोलो 1 रख लो, केवल पाई, साइन पाई का मान 0 होता है। n का मान 0 रख लो, 0 से गुणा होगी क्या, साइन 0 का मान 0 होता है। नहीं समझ पाए, इन सभी एंगल पर साइन कैसा होगा, 0। समझ गए? तो आज के बाद कोई भी तुमसे कह दे कि साइन 0 कहाँ होता है, तो आप ये मत कहना साइन 0 पर 0 होता है। क्यों? क्योंकि चक्र चलते जाओगे, साइन के अनंत मान निकलते हैं। फर्स्ट ईयर में बताया था, चक्कर घुमाते जाओ, मान प्राप्त करते जाओ। तो कितने मान निकलते हैं, अनंत मान। और अनंत मान को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया हमने, n पाई। समझ गए? तो फलन कैसा है, संतत है। किस पर, ऑल रियल पर संतत है, किसको छोड़कर, n पाई को छोड़कर। बताओ किसको नहीं समझ में आया, n पाई कहाँ से आया, ये क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर जी n पाई ही क्यों लिखा और कुछ क्यों नहीं लिखा।
तो वो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक पहले कॉन्सेप्ट हुआ करता था थीटा का व्यापक मान क्लास 11th में, जो सिलेबस में हटा दिया गया है। इसलिए अब बच्चों से ये डायरेक्ट कह दिया गया कि आप याद कर लीजिए, वरना पहले फर्स्ट ईयर में कम से कम 15 से 20 दिन केवल थीटा का व्यापक मान सिखाया जाता था, जो हटा दिया गया है। हटा देने का मतलब क्या है, बच्चे को सीधे सीधे याद करवा दीजिए, क्या साइन के लिए 0 मान n पाई पर देता है, ठीक है ना। आगे चलोगे तो फिर सीखने को मिलेगा थीटा का व्यापक मान बीएससी में। तीसरे पार्ट की कहानी समझेंगे। तीसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, माना है हमने एफ एक्स बराबर सेक एक्स, ठीक है ना। सेक के लिए 1/cos x लिखोगे, ठीक है ना, जहां क्या 0 नहीं होना चाहिए, जहां cos x नॉट इक्वल टू 0, समझ गए। लेकिन cos का फलन तो संतत होता है, लेकिन वो मान मत लाना जहां cos क्या होता है 0, वहां पर हमारा सेक क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। इसलिए क्या लिख देंगे, एफ एक्स जो है सभी रियल नंबर पर क्या है, संतत है, किसे छोड़कर, जहां cos 0 बनेगा। अब cos 0 कहाँ बनेगा, बस वही बात अगर लिख पाओगे तो आंसर सही माना जाएगा। उसके लिए n इंटू नहीं 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n का मान रख दो। n का मान भिन्न भिन्न रखते जाओगे और तुमको वो एंगल मिल जाएंगे जहां cos क्या है 0 है, समझ गए। साइन के लिए n पाई और cos के लिए 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इस एंगल में n का मान, और तुरंत n बताओ, n कहां से आया है, n हमारा पूर्णांक है, समझ गए। क्या है, संतत है। किस पर संतत है, सभी रियल पर, किसको छोड़कर। अब यहां पर n के मान लेते जाओ, n का मान 0 ले लो, n का मान 0 लो तो 2 की 0 से गुणा 0, 0 में एक जोड़ोगे 1, पाई बाई 2 क्या बना, और cos पाई बाई 2 का मान बता दो, 0 आ गया, समझ गए। और कोई रख के देखो, अगर यहां पर n की जगह पर 1 ले लो, 2 1 कम 2, 2 1 3 पाई बाई 2, इस पर भी cos 0 ही होता है, समझ गए। और ले लो, माइनस का नंबर कोई ले लो, -2 प्लस 1 माइनस पाई बाई 2 पर भी cos 0 ही होता है। नहीं समझ पा रहे हो, n के मान बदलते जाओगे वो सारे एंगल मिलते जाएंगे जहां पर cos क्या है 0 है। तो ये बात याद रख पाओगे, ठीक है। साइन के लिए n पाई और cos के लिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये वो एंगल है जहां पर cos क्या होता है 0 होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। अब बचा क्या, चौथा पार्ट बचा, माना एफ एक्स बराबर कॉट एक्स, जहां कॉट एक्स क्या होता है cos x बटे
साइन एक्स, जहां कौन जीरो नहीं होना चाहिए, कौन जीरो नहीं होना चाहिए, साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। कॉस जीरो हो जाए कोई बात नहीं, साइन जीरो नहीं होना चाहिए। समझ गए? ठीक है, बट्टे वाला नंबर जीरो हो जाएगा तो अपरिभाषित बन जाएगा। ठीक, अब तुरंत बता दो, साइन जीरो नहीं होना चाहिए, तो एफ एक्स कहाँ कहाँ संतत है? एफ एक्स सभी पर संतत है, किसको छोड़कर? साइन है ना, साइन के लिए क्या नाम बताया अभी? एन पाई को छोड़कर, जहां एन क्या है? एन क्या है? पूर्णांक, संतत है। नहीं समझ पाए? क्या ये कहानी आपने रटी है कि समझ में आ गई? समझ गए? ठीक, लिख लो। बयालीस नंबर पे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है। क्या किसी के पास अगर पुरानी किताब हो, कुछ संशोधन करवाया हो तो बताओ, देख के बताओ फटाक से। ऐसा तो नहीं ऊपर 2 बनवा रखा हमने कहीं पर? किताब में किसी के पास पुरानी बुक है? हाँ, बस ऐसे ही दिया है ना, तो 10 पर ही लगाना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे लिए किसके पास कौन सा मान है? 10 का ही तो मान है ना, 10 से छोटा, x जो है 10 से छोटा है और x जो है 10 से बड़ा और बराबर है। 0 के लिए दिए नहीं गया है और 2 के लिए दिए नहीं गया है, तो हम किस पर चेक करने वाले हैं? x बराबर 10 पर F10 निकाल दो। F10 निकालने के लिए 10 पर कितना मान आएगा? 21। फिर LHL लिमिट x टेंस टू 10 निगेटिव कौन? fx लिमिट h टेंस टू 0 10 माइनस h। 10 में से कुछ भी घटा दोगे तो 10 से छोटा हो जाएगा। x 10 से छोटा कहाँ है? ax प्लस b में, तो लिमिट h टेंस टू 0 a और x की वैल्यू 10 माइनस h प्लस b। h की वैल्यू 0 पुट कर दो, a 10 माइनस 0 प्लस b, तो क्या बन गया? 10a प्लस b। ठीक है ना? अब RHL लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव कौन? fx। निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? प्रश्न में साफ साफ कह रहा संतत है, तो लिख देंगे चूंकि फलन कैसा है? संतत है, इसलिए F10 जो होगा वो किसके बराबर होगा? LHL के बराबर होगा। और अगर LHL के बराबर होगा तो कितना मान दिया गया है? 21। LHL का मान 10a प्लस b, तो 10a प्लस b का मान कितना आ गया? 21।
ए और बी के मान निकले हैं। क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है तभी तो पूछे थे, क्वेश्चन में कुछ दिया गया हो तो बताओ। फिर हम अपनी बुक देखें। हाँ, किसी के पास पुरानी बुक नहीं है मांगी हुई? तो इसमें नहीं लिखा, कुछ सही नहीं है इसमें। हाँ देखिए, यहाँ पर जो 0 लिखा हुआ है यहाँ पर 2 बना लो, ये किताब में गलत है। बना लिया? अब ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं किस पर? x बराबर 2 पर। सबसे पहले क्या निकालोगे? F2 निकालोगे तो फलन का मान कितना आ रहा है? 5। फिर बारी किसकी आ गई? LHL की। LHL क्या, RHL ले लो, है ना, बेमानी कर रहे हैं। क्यों? एक दिन सिखाया था हमने, ताकि काम कम करना पड़े। RHL निकाल लिया। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। 2 में कुछ भी जोड़ोगे तो 2 से बड़ा हो जाएगा, और 2 से बड़ा होगा तो ax प्लस b के रूप में काम करेगा। लिमिट h टेंस टू 0 और बनेगा a, x की जगह पर 2 प्लस h प्लस b। h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? a ब्रैकेट में 2 प्लस 0 प्लस b, तो क्या बनेगा? 2a प्लस b। क्लियर? क्या लिखेंगे? चूंकि संतत फलन है, संतत फलन है, इसलिए F2 का मान किसके बराबर आ जाएगा? RHL के। और F2 का मान कितना दिया गया? 5, और RHL का मान 2a प्लस b, तो 2a प्लस b का मान 5 आ गया। समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करोगे? घटाएंगे, तो 10a प्लस b माइनस 2a माइनस b 21 माइनस 5, प्लस b माइनस b कट जाएगा। 8a बराबर 16, a का मान 2। a का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर a का मान रख दो तो 10a 10 गुणे 2 प्लस b बराबर 21, b बराबर 10 दूनी 21 माइनस 20, b बराबर 1। यही आ रहा है मान? क्वेश्चन में गलती थी,
याद आ रहा था, लेकिन ऐसे लीचड़ हैं जिनसे कह दो किताब में सही कर लो, सही करते नहीं हैं। अगली बार जब बच्चे किताब लेते हैं तो वो लिखते नहीं हैं। अब जैसे तुम लोगों ने नहीं लिखा होगा, लिखा? हाँ, तो तुम लोग लीचड़ नहीं हो। आगे आने वाले बच्चे अपना काम बना लेंगे। हाँ, लिख लीजिए फटाक से। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपको करना नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर फलन का जो है वो है सम्मिलन, और फलनों का सम्मिलन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। वही कहानी यहाँ पर भी है, वही कहानी यहाँ पर भी है, ये पढ़ना है। तो वो जो क्वेश्चन थे वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस हैं, गलत छपे हुए हैं किताब में। पहले सिलेबस में था इसलिए छपे हुए थे, लेकिन अब सिलेबस से हटा दिया गया। फलनों का संयोजन जो है वो हम लोगों से हटा दिया गया। गॉफ एक्स फॉग एक्स चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा जाता था, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा नहीं है अभी, तो अभी आपके बारे में आपको जानकारी भी नहीं है। तो भैया बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। और जब इसकी बात करता है, असांतत्यता के बिंदुओं की बात करता है,
तो हमें वो बिंदु लेने होते हैं जहां पर वो असंतत हो सकता है, उन्हीं को हमें पिक करना होता है। और कोई भी फलन असंतत वहीं पर होता है जहां पर वो करवट चेंज कर रहा होता है। अब ये करवट चेंज करने का मैटर ये है जहां पर वो अपनी वैल्यू चेंज कर रहा होता है। जैसे अगर हम पीछे चलें भैया, ये यहां पर समझो जरा, कहां पर संतत होगा कोई फलन या असंतत होगा? जहां पर वो करवट चेंज कर रहा होगा। करवट कहां चेंज कर रहा है? 2 पर और 10 पर। बोलो हाँ या ना। तो 2 पर और 10 पर ही तो चेक किया, और तो नहीं कहीं चेंज। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि फलन यहीं पर अपना रूप बदल रहा है, 2 पर बदल रहा है। और तो अगर असंतत होगा तो 2 पर ही होगा, अगर होगा तो, और कहीं नहीं होगा, या 10 पर होगा और कहीं नहीं होगा। इसीलिए केवल 2 और 10 ही चेक किया। अगर कोई 9 पर पहुंच दे तो संतत, 8 पर पहुंच दे संतत, दुनिया के सभी रियल नंबर पे संतत। 2 और 10 पर नहीं मालूम, उस पर भी चेक कर लिया। संतत आया तो संतत लिख दिया, असंतत आया तो असंतत लिख दिया। नहीं समझे? उसी प्रकार ये संतत या असंतत हो सकता है कहां? जहां ये करवट चेंज कर रहा है, जहां ये करवट चेंज कर रहा है। मॉड का फलन करवट कहां चेंज करता है? अब ये एक नई कहानी आ जाती है। तो मॉड का फलन करवट वहां चेंज करता है जहां पर वो 0 बनता है, जहां पर वो 0 बनता है। अब बताओ ये वाला फलन मॉड में है, ये 0 कहां बन रहा है? अगर x का मान हम 0 रख दें तो इतना मान करवट बदल रहा है किस पर? 0 पर। तो एक बिंदु मिल गया 0। संतत या असंतत की कहानी अगर लड़ाई चल रही है तो कहां पर चल रही है? 0 पर। और दूसरा बिंदु कितना है? -1। तो करवट चेंज वाले 2 बिंदु मिल चुके हैं, एक कौन सा और एक कौन सा? -1। समझ गए? तो 0 और -1 2 बिंदु हैं जिस पर हम इसको चेक कर रहे हैं। इसको लिखने का क्या तरीका है? तो लिख दोगे x बराबर 0, इसको 0 के बराबर पुट कर दिया करो, तो x का मान कितना आ गया? 0। समझ गए? जब x का मान 0 आया तो इसी पर हम चेक कर लेते हैं, इसी पर चेक कर लेते हैं। तो x0 लगा दो। सबसे पहले f0 का मान मॉड में 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। बोलो कोई समस्या? फिर LHL, यही सिंगल फलन है। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू f 0 माइनस h, 0 माइनस h है, उठा के रख दो चलकर। लिमिट h टेंस टू 0 रखना वहीं पर है, मॉड 0 माइनस h, 0 माइनस h प्लस 1, h की वैल्यू 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। फिर RHL, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव कॉन fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h रख दो भैया वहाँ पर फलन में, माइनस 0 प्लस h प्लस 0 प्लस h प्लस 1, h की वैल्यू 0 रख दो, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। समझे?
क्या लिखोगे? चूँकि F0 बराबर LHL बराबर RHL क्या है, किस पर संतत है? 0 पर। समझ गए? अभी एक क्रिटिकल बिंदु और बचा हुआ जहाँ पर वो अपनी करंट बदल रहा है, वो कौन सा है? -1। तो x बराबर -1 पर, ध्यान से देखना, कर लोगे? नहीं कर पाओगे?